राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में बसा था एक छोटा सा गांव, केतरिया। गांव से कुछ दूरी पर खड़ा था एक प्राचीन किला, जिसे लोग कालगढ़ के नाम से जानते थे। कहते हैं ये किला कभी एक साहसी राठौड़ राजा का निवास था, लेकिन अब वहां कोई नहीं जाता। गांव वालों का मानना था कि रात होते ही किले में अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे घुड़सवार दौड़ रहे हों, तलवारें टकरा रही हों और कोई स्त्री करुणा से रो रही हो। गांव की नई पीढ़ी इस सब को सिर्फ अफवाह मानती थी, लेकिन वीर, जो इतिहास का छात्र था, इन किस्सों की तह तक जाना चाहता था। वह जयपुर विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा था और अब लोक कथाओं को खोजने में रुचि रखता था। एक दिन वीर ने तय किया कि वह रात को किले में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे खूब मना किया, पर वह नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे वह एक लालटेन और कैमरा लेकर किले में दाखिल हुआ। किले के भीतर गहरी खामोशी थी। दीवारों पर उभरे हुए प्राचीन चित्र, टूटी हुई जालियां और जगह जगह बिखरी पुरानी तलवारें एक भयावह माहौल बना रही थीं। कुछ देर बाद उसे किसी स्त्री के रोने की आवाज आई। उसकी रूह कांप गई। वह आवाज का पीछा करता हुआ किले के तहखाने तक पहुंचा। वहां उसे एक पुरानी पेंटिंग दिखी, एक सुंदर रानी जिसकी आंखों में गहरा दुख था। वीर ने गौर से देखा तो पेंटिंग की आंखों से सचमुच पानी बह रहा था। उसी वक्त तेज हवा चली और एक रहस्यमयी पुस्तक जमीन पर आ गिरी। उस पर लिखा था, रानी चंद्रकांता की आत्मकथा। वीर ने जैसे ही किताब खोली, उसे एक भयानक रहस्य पता चला। रानी चंद्रकांता को उनके ही दरबार के मंत्रियों ने धोखा दिया था। जब राजा युद्ध पर गए थे, मंत्रियों ने किले पर कब्जा करके रानी को कैद कर लिया था। रानी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए आत्मदाह कर लिया। तब से उसकी आत्मा किले में भटक रही थी। वीर यह जानकर स्तब्ध रह गया, लेकिन जैसे ही वह तहखाने से बाहर निकला, उसकी आंखों के सामने एक सफेद साड़ी में रानी की छाया प्रकट हुई। उसने कहा, मेरी कहानी सबको बताना, ताकि मुझे मुक्ति मिले। सुबह वीर बेहोश हालत में किले के बाहर मिला। जब उसे होश आया, उसने पूरी कहानी गांव वालों को सुनाई। किले में एक स्मारक बनाया गया, रानी चंद्रकांता स्मृति स्थल, और तब से रात की रहस्यमयी आवाजें हमेशा के लिए बंद हो गईं।